कथा का उद्गम स्थल जिज्ञासु के प्रश्न से प्रारंभ होता है। उद्गम स्थल जिज्ञासु का प्रश्न है। अब प्रश्न व्यक्ति करे, चाहे वो जानता भी क्यों ना हो बात को, सामने वाला क्यों बताएगा। यदि हमको श्री कृष्ण के संबंध में कुछ सुनना है तो फिर हमको अनजान बन करके अनजान की तरह प्रश्न करना होगा। चाहे हम उस बात को जानते हैं फिर भी हमको प्रश्न करना होगा। प्रश्न से ही, प्रश्न रूपी गोमुखी से ही ये कथा की गंगा प्रकट होती है। और प्रश्न वही कर सकता है जो जानकर भी जो अनजान बन रहा है और प्रश्न कर रहा है, या तो नाटक कर रहा है, सामने वाले की परीक्षा ले रहा है कि मैं संत से प्रश्न करूंगा, यद्यपि मैं प्रश्न को जानता हूं, जरा परीक्षा करता हूं कि ये भी कुछ जानते हैं या नहीं। तो कुछ चालाक लोग जानते हैं लेकिन वो परीक्षा प्रश्न इसलिए करते हैं, सामने वाले विद्वान की, विप्रजन की, संत की परीक्षा लेते हैं, या अपने अभिमान का प्रदर्शन करना चाहते हैं। देखो मैं भी कुछ जानता हूं, देखो मैं इतने बड़े संतों से प्रश्न कर रहा हूं, अपने नंबर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चालाक या अहंकारी कहते हैं। और संत भी जानते हैं, क्योंकि प्रश्नकर्ता का प्रश्न ही उसके चित्त का वो ब्लैक बोर्ड होता है, साइन बोर्ड होता है, जो बता देता है प्रश्नकर्ता की चित्त की स्थिति क्या है। ये उसका प्रश्न और प्रश्न करने का ढंग ही बता देता है। लेकिन जो हाथ जोड़ करके चरणों में नतमस्तक होकर के जो प्रणाम करते हुए और सेवा करते हुए स्तुति करने के बाद फिर जब कोई प्रश्न किया जाता है, सचमुच में वो सच्चे भगत का, जिज्ञासु का प्रश्न होता है। जो बिना स्तुति किए, बिना सेवा किए, बिना प्रणाम किए सीधा सीधा पत्थर सा फेंकता है, प्रश्न करता है, ऐसे व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको उत्तर से कोई मतलब नहीं। वो अहंकारी है, चालाकी खेल रहा है और परीक्षा ले रहा है, या अपने नंबर झूठे बना रहा है, अभिमान प्रदर्शित कर रहा है, मैं भी कुछ जानता हूं, तो ये प्रदर्शन कर रहा है। तो किस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए? तो गीता में भगवान ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम, उसके बाद उनकी सेवा, उनकी स्तुति, फिर परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न करे। तत्वदर्शी जो संत हैं फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और ऐसे उत्तर को पाकर के जिज्ञासु शांत हो जाता है और उस उत्तर को पाकर के अपना जीवन उस उत्तर के अनुसार बना लेता है।